हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आज का टॉपिक क्वाइट इंटरेस्टिंग एट द वेकेशन ऑफ दिस फेस्टिव पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो लेट्स enjoy today's my वीडियो। आज का वीडियो मैं किसी भी मतलब हॉट टॉपिक पर नहीं बना रहा हूँ। एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को रिमेंबर कर सकते हैं। इट्स अ वायरल वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में सभी लोगों को शेयर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कहीं पर भी कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, बहुत इजी है चीजें रिमेंबर करना, ठीक है। सो गाइस, माय नेम इज यश त्रिपाठी, पास आउट फ्रॉम आईआईटी कानपुर एंड आई एम द फिजिक्स एक्सपर्ट हियर। जैसा कि आप सबको पता है, मेरा जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आईआईटी जेईई नीट या फिर सम स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक एमएसटी सीईटी में रहा है। सो लेट्स क्रैक एमएसटी सीईटी विद इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज नन अदर देन अनअकैडमी। आपको गाइज यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा होगा, आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। आप लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर्स के साथ, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सबसे जो वीकनेस रहती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, वो रहती है डाउट क्लियरेंस की। बट अगर आप अनअकैडमी पर हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको डाउट्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आप क्विजेज अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो there are the lot of things that you can do. So guys, please go to the subscription plan, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। एंड इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली। आपके साथ हमेशा पूरी मैनेजमेंट की टीम साथ में रहेगी। आप कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, आपको मैनेजमेंट टीम का 100% सपोर्ट रहेगा। सो गाइज, ये है टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने जो भी क्लासेस रहती हैं, जो भी लेक्चर नोट्स रहते हैं, डीपीपी रहती है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। सो गाइज, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान की लिस्ट है। अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान एट ए कॉस्ट ऑफ 1499 रुपीज पर मंथ ले सकते हैं। आई विल रिकमेंड, अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं या फिर आप क्लास 12th में हैं, देन आई विल रिकमेंड यू हैव टू परचेज दिस 12 मंथ प्रोग्राम। अगर आप क्लास 11th में हैं, देन यू हैव टू परचेज दिस 24 मंथ प्रोग्राम। आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, यश1। मेरा नाम है यश त्रिपाठी, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं यश1 टू गेट एडिशनल 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है शॉर्ट ट्रिक। टू रिमेंबर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ही हॉट टॉपिक है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है इसमें। बच्चा पार्टी पूरी कंफ्यूज रहती है कि कैसे याद रखें। तो देखिए, जुगाड़ है, बहुत इजी जुगाड़ है, समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कुछ स्टैंडर्ड बॉडी की, किसकी? स्टैंडर्ड बॉडी। तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड बॉडी पर क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो मैं उसकी बात करूंगा। तो स्टैंडर्ड बॉडी एक आ जाती है आपकी रिंग, दूसरी स्टैंडर्ड बॉडी आ जाती है आपकी डिस्क, तीसरी स्टैंडर्ड बॉडी आ जाती है आपकी स्फीयर, और चौथी स्टैंडर्ड बॉडी आ जाती है आपकी कोन, और एक और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर प्लेट। ठीक है। तो ये 5 स्टैंडर्ड बॉडी है जिस पर एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रिंग, डिस्क, स्फीयर की बात करूं तो 2 केस बन सकते हैं स्फीयर में। कौन कौन से? अरे भाई, या तो स्फीयर सॉलिड होगा या फिर स्फीयर क्या होगा, हॉलो होगा। या तो स्फीयर सॉलिड होगा या तो स्फीयर क्या होगा, हॉलो होगा। क्या ये बात क्लियर है? कोन पर भी 2 केसेस बन सकते हैं, या तो कोन सॉलिड होगी
या फिर कोन हॉलो होगी, ठीक है। एंड ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट आपको पता ही है, ट्रायंगुलर प्लेट की बात करते हैं। तो ये आपके कितने केसेस बन गए, एक हो गया रिंग का, एक हो गया डिस्क का, स्फीयर के हो गए दो केसेस हॉलो एंड सॉलिड, कोन के हो गए दो केसेस हॉलो एंड सॉलिड, और आपकी आ जाएगी क्या, डिस्क। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 7 केसेस है, आपको इनकी लोकेशन निकालनी याद रखनी है। 7 केसेस हो गए हैं, इन्हीं में आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगर मान लो एक रिंग है और यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, तो बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, कोई भी दो एक्सेस ले लो सिमेट्रिक, जहां पर ये कट करेगा वहीं पर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसी के सेंटर पर होता है। तो प्रॉब्लम रिंग से नहीं पूछते, प्रॉब्लम कहां से पूछते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं मान लो आधी रिंग है, तब कहां होगा उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं हम लोग, इस रिंग को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या बोलेंगे बच्चा, सेमी सर्कुलर रिंग। इसी तरीके से वो डिस्क का नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसी के सेंटर पर होगा। तो एग्जामिनर ये नहीं पूछता, एग्जामिनर क्या पूछता है, सॉरी सॉरी बेटा, एग्जामिनर रिंग का पूछेगा नहीं, किसका पूछेगा, सेमी सर्कुलर रिंग का, आधी रिंग का पूछेगा, बिल्कुल सही है। आपसे पूछेगा बताओ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगी, ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? आपसे डिस्क का पूछेगा, डिस्क का कैसा पूछेगा, डिस्क ये बनाएगा और बोलेगा डिस्क हाफ है, तो यानी कि डिस्क में भी किसका पूछेगा, YCOM पूछेगा, डिस्क में सेमी सर्कुलर डिस्क का। इसी तरीके से स्फीयर में भी, स्फीयर भी एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होती है, इसलिए वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके सेंटर पर लाई करता है सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का। तो एक सॉलिड अगर स्फीयर है तो बोलेगा सॉलिड हेमी स्फीयर का बताओ कहां होगा, और आपसे पूछेगा हॉलो हेमी स्फीयर का कहां होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। अब कोन का क्या पूछेगा, कोन है, आप मान लीजिए ये कोन है, तो बोलेगा सॉलिड कोन का क्या होगा और हॉलो कोन का क्या होगा। हॉलो कोन आपको पता है, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, दीज आर द हॉलो कोन, ठीक है। और ट्रायंगुलर प्लेट एक आ जाएगी पूरी ट्रायंगुलर प्लेट। तो आपके पास एक ज्योमेट्री ये, एक ज्योमेट्री ये, एक ज्योमेट्री ये, एक ज्योमेट्री ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे बच्चा, 7 केसेस हो जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूं, देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं रिंग को दिखाना है, तो यार कुछ कुछ फॉर्मूले में थोड़ा सा माइंड सेट करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा। रिंग को दिखाने के लिए आपको आर चाहिए, ठीक है। रिंग को दिखाने के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। आपको फॉर्मूला भी याद होगा 2r/π समथिंग 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 करके कुछ होगा, है ना। रिंग को दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या ये बात क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं डिस्क को दिखाने के लिए भी क्या चाहिए, डिस्क को दिखाने के लिए भी क्या चाहिए, डिस्क को दिखाने के लिए भी आर चाहिए। हॉलो स्फीयर को दिखाने के लिए भी क्या चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए। सॉलिड स्फीयर को भी दिखाने के लिए उसकी क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ये चीजें बेसिक बेसिक हैं, मतलब इसकी अगर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तब भी आर के टर्म में आएगा, इसकी निकालूंगा तब भी आर के टर्म में आएगा, इसकी निकालूंगा तब भी आर के टर्म में आएगा, और इसकी निकालूंगा तब भी आर के टर्म में आएगा। अब बात करते हैं कोन की। कोन की जो लोकेशन आएगी वो किसके टर्म में आती है, हाइट ऑफ कोन के टर्म में। अब हॉलो होगा या सॉलिड होगा वो बात अलग है, लेकिन हाइट ऑफ कोन के ही टर्म में अपना आंसर आना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो अपना इसका आंसर कुछ होता है, सॉलिड के लिए अलग आएगा और हॉलो के लिए अलग आएगा, और बची क्या अपनी ट्रायंगुलर प्लेट, इसका भी जो आंसर आएगा वो हाइट के टर्म में ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? किसका आंसर किसके टर्म में आएगा ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सुनिए सीरीज, सीरीज सुनिए क्या है, आपको इस तरीके से याद करना है। सुनिए, कोरोना, कोरोना ट्रिक है ये। कोरोना तुम हारोगे, रोगे, रोगे कैसे लिखेंगे स्पेलिंग, रोगे, सोशल डिस्टेंसिंग
से। तो यहां पर कितनी चीजें आ रही हैं? सी, टी, ठीक है, एच, आर, एस, डी। सी, टी, एच, आर, एस, डी। सी स्टैंड फॉर कोन, सॉलिड कोन। कौन सा कोन? सॉलिड कोन। हॉलो कोन की क्यों नहीं बात करते हैं हम लोग सर? यहां पर तो सर 6 ही चीजें हैं, और अभी आपने पीछे बताया था टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 7 केसेस हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हॉलो कोन को अगर आप फ्लैट कर दो, हॉलो कोन को अगर आप क्या करो? फ्लैट कर दो। जैसे सपोज कीजिए आप एक पेपर लेना, बर्थडे कैप लेना, बर्थडे कैप को अगर आप फ्लैट कर दोगे, तो अगर आप फ्लैट करोगे तो वो क्या दिखेगी बेटा? एक प्लेट की तरह दिखेगी। यानी कि जहां पर ट्रायंगुलर प्लेट का होगा सेंटर ऑफ मास, वहीं पर किसका होगा? हॉलो कोन का होगा। ठीक है, तो हॉलो कोन और ट्रायंगुलर प्लेट आर द सेम टाइप ऑफ ज्योमेट्री लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म में। ठीक है, तो सॉलिड कोन, सी स्टैंड फॉर कोन। अब हमें हॉलो का तो निकालना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? सॉलिड कोन। टी स्टैंड फॉर ट्रायंगुलर प्लेट। एच स्टैंड फॉर एच स्टैंड फॉर आर। आर स्टैंड फॉर, अगर मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, आप जो जो आपको समझ में आते जाए वो आप बताते जाइए, है ना। आर स्टैंड फॉर क्या होगा? रिंग। आर किससे बना होगा? रिंग से। रिंग का मतलब क्या? कौन सी रिंग? फुल रिंग या हाफ रिंग? सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा, डी का मतलब क्या होगा? डी स्टैंड फॉर डिस्क। कौन सी डिस्क? फुल डिस्क या हाफ डिस्क? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क। अब एच क्या है? एच स्टैंड, अब बचा क्या बेटा? स्फीयर बचा है। तो एक स्फीयर हॉलो हो सकता है और एक स्फीयर सॉलिड हो सकता है। तो ये क्या है? एच स्टैंड फॉर हॉलो हेमी स्फीयर, और एस स्टैंड फॉर सॉलिड हेमीस्फीयर। जिस तरीके से मेरा माइंडसेट है उसी तरीके से आपको अपना करना है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर बीच पॉइंट जहां पर आए, 3 पॉइंट पर बीच पॉइंट है, यहां पर बना लो बीच पॉइंट। यहां से डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे 2, 3, 4। यहां पर लिख लेंगे 1/2, 1/3 एंड 1/4। क्या ये बात क्लियर है? अरे 2, 3, 4 एंड 1/2, 1/3, 1/4 बहुत इजी है। 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा सर, ये बात क्लियर है। अब बताओ ये क्या है? आर स्टैंड फॉर रिंग। रिंग के केस में आर आएगा, रेडियस आएगा। स्फीयर के केस में रेडियस आएगा, सॉरी हाँ, रिंग के केस में रेडियस आएगा, स्फीयर के केस में रेडियस आएगा, और डिस्क के केस में भी क्या आएगा? रेडियस ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये एच स्टैंड्स फॉर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के केस में फिर से क्या आएगा? हेमीस्फीयर के केस में फिर से क्या आएगा? आर आएगा। टी स्टैंड फॉर ट्रायंगुलर प्लेट, क्या आएगा? एच आएगा। और सी स्टैंड फॉर कोन, क्या आएगा? एच आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ये आ जाएगा अपने पास छोटी सी चीज, ये बात आ जाएगी अपने पास। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड कोन का कहां होगा? h/4 पर। ट्रायंगुलर प्लेट का कहां होगा? बेस से हाइट है h/3। हॉलो स्फीयर का कहां होगा? r/2 डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। अब रिंग और आपका बचता है सॉलिड स्फीयर और बचता है आपका डिस्क। तो इसमें कुछ जुगाड़ नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा पाई 8, 3 पाई। तो दीज आर द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पाई 8, 3 पाई। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। पहले क्या याद रखोगे? कोरोना तुम हारोगे रोगे सोशल डिस्टेंसिंग से। ठीक है, तो अपन डिसाइड कर लो एच एच आर आर कैसे कैसे आएगा। बीच में 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऊपर और 2, 3, 4 नीचे।
फिर नीचे ध्यान रखना है, यहाँ पर पाई 8 3 पाई और टर्म आएगा। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ये छोटा है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये है, और फिर सबसे बड़ा ये है, ऐसे और ध्यान रख सकते हैं, पाई 8 3 पाई, पाई 8 3 पाई। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स बेस। अगर मैं रिंग का सेंटर ऑफ मास पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? सर रिंग का बेस ये है, यहां पर जो लोकेशन होगी सेंटर ऑफ मास की वो क्या होगी? ये होगी रिंग का। अगर मैं सॉलिड स्फीयर का पूछूं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो यहां होगा, ये है सॉलिड स्फीयर, हेमी स्फीयर, ठीक है। ये डिस्टेंस होगी बेटा वाई, वाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3r/8। अगर मैं डिस्क का पूछूंगा तो ये हो जाएगी डिस्क, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो आंसर होगा 4r/3 पाई। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भेजिए और शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, और ताकि सारे लोगों का बेनिफिट्स हो सके। थोड़ी सी अच्छी ट्रिक है, कोरोना ट्रिक है, कोरोना टाइम में काम आएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली बच्चों। एंजॉय कीजिए, सेफ रहिए, और ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मत डिस्ट्रॉय कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वंस अगेन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गो एट द सब्सक्रिप्शन एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको। ये बेल आइकन है, इसको हिट करके रखिए ताकि मेरी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। मेरा कोड है यश1, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं टू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। थैंक यू।